प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज शुक्रवार के दिन सीधा सीधा परमेश्वर का वचन में अपन जाएंगे। परमेश्वर का वचन सुनेंगे, प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान अपन कर रहे हैं। तो हर दिन जो पवित्र आत्मा ने उनकी बड़ी अनुग्रह से अपने को वचन के अंदर, वचन के गहराई में ले जा रहे हैं। तो इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, आइए वचन में देखें, वचन में जाएंगे। प्रकाशित ग्रंथ 6 का अध्याय, प्रकाशित ग्रंथ 6 का अध्याय पहला 2 वचन देखिए। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरे में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखे एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, तो मेरे प्यारे कलीसिया के विश्वास लोग, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि प्रथम मुहरा, तो मेमने ने पहला मुहरा खुला है कि नहीं, खोल दिया। यहाँ पर पहला मुहरा, 7 मोहरे से वो पुस्तक बंद किया गया है। पहले मोहरा को मेम ने तो आकर परमेश्वर के हाथ में से पुस्तक को लेकर पहले मुहरा को खोल दे है। तो खोलने के बाद ये दिखाई दे रहे हैं कि आज से ध्यान से सुनो, कान लगा कर सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो पहला ये दिखाई दिया है, आओ देखो, निकाले जो मसीहा ने बोला, आओ आके देखो यूहन्ना, देखो। मेमना ने यूहन्ना को बोला, आओ देखो क्या है, क्या दिखाई दिए यूहन्ना को। एक उन्होंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है। एक श्वेत घोड़ा है, क्या है, एक श्वेत घोड़ा है, उस पर आओ एक व्यक्ति है, एक है, उस पर कोई एक दिख रहे। श्वेत घोड़ा इसका मतलब जो सफ़ेद है कि नहीं। इससे पहले ये श्वेत ये शब्द कहाँ सुनाई दिया अपने को, 4 का अध्याय में। 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहनकर, इसका मतलब सफ़ेद, ये श्वेत वस्त्र, इसका मतलब ये पवित्र वस्त्र पहनकर है। तो यहाँ पर श्वेत घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा है, एक सफ़ेद घोड़ा पर एक आ रहे हैं और उसके हाथ में धनुष है। क्या है, धनुष है, उसके हाथ में धनुष है। वो धनुष लेकर उन्होंने घोड़े पर सवारी कर रहे, घोड़े पर चल रहे हैं और उसके हाथ में धनुष है, श्वेत घोड़े पर चल रहे, सवारी कर रहे। तो ये कौन होगा, ये सफ़ेद घोड़ा पर सवारी कर रही है, कौन होगा? यहाँ पर बहुत आसानी से अपन बोल सकते हैं कि ये श्वेत या सफ़ेद पवित्रता का तुल्य है, पवित्रता से तुल्य की गई है पवित्र बाइबल में। श्वेत वस्त्र का मतलब पवित्र वस्त्र है, महिमा वस्त्र है। तो यहाँ पर श्वेत घोड़ा कौन इस्तेमाल, कौन उपयोग करेगा? जो पवित्र लोग उपयोग करेगा, है कि नहीं। जो पवित्र लोग, जो पवित्रता के लोग, जो महिमा के लोग, वो श्वेत घोड़ा को उपयोग करेगा। तो इसीलिए वहाँ पर श्वेत घोड़ा पर सवारी कर रहे, धनुष पकड़कर, हाथ में धनुष है और इन्होंने श्वेत घोड़ा पर है, सवारी कर रहे ना, और कोई नहीं, केवल यीशु मसीह है कि नहीं। तो ये गलत है, ये गलत है, कोई नहीं, यीशु मसीह नहीं है। इसलिए मैं हालेलुया नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह हो तो हालेलुया बोलूँगा ना। तो वो श्वेत घोड़ा पर जो सवारी कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल मेमना नहीं है, वो यीशु मसीह बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर दाल में फंस जाते सेवक लोग, है कि नहीं। तो दाल में पैर डाल देते यहाँ पर।
क्योंकि यह श्वेत वस्त्र का मतलब पवित्रता है, महिमावासी है, महिमा के लोग है, महिमा स्वरूप है, वो पवित्र आदमी है, इस प्रकार स्वर्ग के वासी है, इस प्रकार सोचते हैं। कई विश्वास का वो विश्वास भी उसी तरह सोचेगा और सेवक भी। बहुत सारे सेवक लोग, मैं खुद मेरे खानों से बहुत बार सुना हूँ, बहुत बार मैं खुद सुना हूँ। तो इस प्रकार संदेश दे रहे, वो श्वेत घोड़ा पर सवारी कर रहे, यीशु मसीह आ रहे हैं श्वेत घोड़ा पर। कहाँ है बाइबल में यीशु मसीह श्वेत घोड़ा पर आने का संदर्भ कहाँ है और प्रस्तावन कहाँ किया है पवित्र बाइबल में? है बिल्कुल नहीं। उन्होंने बादल के साथ आने वाला है। तो ये श्वेत वस्त्र पहनकर चलने वाला, सवारी करने वाला, ये यीशु मसीह बिल्कुल ना है, झूठ है, एक झूठा सिद्धांत है, एक गलत सिद्धांत है कलीसिया में, एक झूठा प्रचार भी है। क्योंकि कल के संदेश में अपन ये सुने हैं कि अच्छे तरह से सुने हैं कि वचन का गहराई कैसे, वचन के अंदर सत्य कैसे मिलेगा, वचन का गहराई या वचन के अंदर सत्य कैसे मिलेगा, वो अपन सुने हैं, है या नहीं? वो अपन सुने हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से वचन को जोड़ना चाहिए। यशायाह ग्रंथ जो 34 अध्याय 19 वचन में कल अपन सुने हैं, देखे है कि नहीं? जो वचन जोड़ ना रहते हैं, हर पवित्र बाइबल में, पवित्र जो बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक वचन को और एक वचन जोड़ा है, ना जोड़ा से एक वचन भी नहीं है, तो उन्हें कौन जोड़ेगा? वो कैसे मिलेगा और एक जोड़ा वचन? तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलेगा। जब ये वो दो वचन से अपन जो वचन का सच्चाई, वचन का सत्य अपने को मालूम होगा और वचन का सत्य अपने को दिखाई देगा। क्योंकि अपन सुने जो व्यवस्था विवरण में 29 में क्या कहे प्रभु, तो किसी पर दोष का आरोपण, किसी को या दोष खाने से पहले 2 या 3 गवाहियों के मुंह से वो बात ठहरना चाहिए, या 2 या 3 व्यक्ति के साक्ष्यों के द्वारा ही वो सच है या सत्य है या असत्य है वो कहना चाहिए। उसी प्रकार वचन में भी जो एक वचन है, वो वचन के लिए और एक कम से कम और एक वचन अपन जोड़ना चाहिए, और एक वचन को जोड़ने से ही वहाँ पर क्या मिलेगा अपने को? वचन का सच्चाई मिलेगा। यह अपन कल ध्यान किए, यहाँ पर भी वो करना चाहिए। यह है असली बात। हालेलुया। यहाँ पर श्वेत घोड़ा पर सवारी करने वाला यीशु मसीह बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर सेवक लोग, ये यीशु मसीह है, इन्हों ही यीशु मसीह है, इन्होंने सवारी कर देना श्वेत घोड़ा पर। यीशु मसीह आकर तो अपने को ले जाने वाला है कलीसिया को। जो सेवक लोग ये संदेश दे रहे, तो क्यों इस प्रकार उन्होंने सिद्धांत इस प्रकार प्रचार कर रहे सेवक लोग? इसका मतलब ये है कि तो ये 6 के अध्याय में, ये 6 का अध्याय में से ही जो कलीसिया में आने वाली बड़ी क्लेश यहाँ से लिखाया गया है, और बड़ी क्लेश आने वाली है, और बड़ी विपत्ति, बड़ी विपत्तियों से हर विश्वास चलना है। तो वो देखने के बाद लोगों को डर गए, वो देखकर डर चुके हैं सेवक और विश्वास लोग भी डर गए। अम्मो ये है, बाप रे, ये बिल्कुल अपने को नहीं, वो अन्य जाति वालों को होगा, ये अपने को ना होगा। पहला मोहरे खोले ना मेमना, तो पहला मोहर खोलने के बाद जो दिखाई दे रहे हैं, पहला श्वेत वस्त्र पहन, श्वेत घोड़ा पर सवारी करके धनुष पकड़ कर आ रहे हैं, वो ही यीशु मसीह है। आकर कलीसिया को ले जाएगा। जब आराम से हम स्वर्ग में जाएगा, बिल्कुल क्लेश नहीं, समस्या, विपत्ति, कुछ दुख भी नहीं। इस प्रकार के मन है, इस प्रकार से उन्हों जो सेवक या विश्वास, उनका मन को उन्हों ही संतोष कर रहे हैं, आनंद है उनको, उनके संयम आनंद है उसको। तो बिल्कुल वचन का विरोध है, झूठ है।
ये 6 के अध्याय में से लेकर कितने बड़ी बड़ी क्लेश आने वाला है, वो हर एक विपत्ति में से हर विश्वास से चलना ज़रूरी है, नहीं तो उद्धार को बेच लेना। हाँ, जैसा इस्राएल लोगों ने विग्रह की मूर्ति की पूजा करके, जो आज्ञा ना मानकर हमेशा परमेश्वर के विरोध कर बुड़बुड़ाते रहते, उस प्रकार उनकी चाल चलना हुई है। आखिरी में कनान में कोई भी नहीं पहुंचे, केवल यहोशू कालेब ने पहुंचे। सब लोगों का वध हो गया है जंगल में। तो जो पहले हुई है वो अभी होने वाला है, जो अभी हो रहे हैं वो पहले हुआ है। तो यहाँ पर अभी अपने ये समझ में आना है कि ये श्वेत घोड़ा पर सवारी करने वाला यीशु मसीह नहीं है, वो वचन, ये वचन का जोड़, ये वचन का जोड़ी कहाँ है बाइबल में, वो है असली बात, है कि नहीं। तो सेवक लोगों को ये क्लेश में चलना, क्लेश में से जाना, वो अच्छा नहीं लगता सेवक लोगों को, और बड़े दुख में से विपत्तियों से जाना उनको अच्छा नहीं लगता, नहीं लगेगा। इसीलिए उन्होंने कलीसिया में यही बताएगा, और दूसरा वचन से अपने को नहीं, वो अपने को नहीं, पहला वचन ही अपना, प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय पहला 2 वचन ही अपना, तीसरा वचन से अपने को नहीं आने वाला, नहीं होने वाला है वो पूरा अपने कलीसिया में, पूरा मानव जाति में जो प्रभु को ना मानते हैं उनके अंदर, उनके जीवन में होने वाला है। ऐसा कैसा होगा, है कि नहीं? ऐसा होगा कि बिल्कुल ना होगा, ना होगा, ना होगा। उन्होंने जल्दी जाने का है, वो भी क्लेश में से नहीं, सुख से स्वर्ग में चलना है। कैसे देगा सुख से प्रभु ने स्वर्ग? यीशु मसीह खुद सुख से स्वर्ग में ना पहुँचे, पिताजी ने उनको क्रूस पर डाल दिए, पिताजी ने उनको क्रूस पर जाने का अनुमति दी, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये देखना है कि इसका जोड़ी कहाँ है। तो अभी देखो, ध्यान से सुनो, जो यहाँ पर दिखाई दे रहे 6 का अध्याय जो पहला या दूसरा वचन का जोड़ी है पवित्र बाइबल में कई एक जगह पर है। अब वो जोड़ी को ये वचन को मिलाने से, जोड़ने से, वो वचन और ये वचन को जोड़ने से अपने को वचन का सच्चाई, वचन का सत्य अपने को क्या होता, प्रकट होता है, वचन का प्रकट होता है। तो मामूली तो ये बोलते हैं कि, तो अभी तक अपन बोले हैं, अभी तक अपन सुने हैं, तो ये वचन का जोड़ी, तो इसी सीधा से सीधा यहाँ पर जो बात कहे है 6 का अध्याय में होने वाले बात, वही बात सीधा सीधा वही संदर्भ का, वही विषय का बात पवित्र बाइबल में कहाँ है, वचन में कहाँ है? वो अपने से ढूंढने से मिलते क्या? बिल्कुल ना मिलेगा। इसीलिए पवित्र आत्मा का अनुग्रह से भी वचन का ध्यान करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर ये हो रहे है कि यीशु मसीह जब धरती में थे, जब ओलिव की वन में है यीशु मसीह, जब मसीहा के चेलों ने मसीहा के पास जाकर एक प्रश्न पूछे हैं, तो अपने को तो ये पूछे है कि हे प्रभु, तुम्हारा आना कब होगा? जो मत्ती की सुसमाचार पत्र 24 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में देखो 3रा वचन, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातों कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? देखो क्या बता रहे,
तुम्हारा आने का और तुम्हारा अंत का तो जगत का क्या चिन्ह होगा। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहा कि ये बातें कब कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हे परमेश्वर, तुम आते ना, तुम दोबारा सेकंड टाइम, तो तुम और आने वाले हैं ना, आने वाले समय में क्या होने वाला है, तुम युगांत का संभव क्या है, युगांत कैसे होगा, तुम आने से पहले धरती में क्या होगा वो बताइए। धरती में तुम आने से पहले क्या होगा, किस तरह से रहेगा। यहाँ पर ये केवल मत्ती के सुसमाचार 24 में भी नहीं, मत्ती के सुसमाचार 24 और लुकस का जो मार्कुस का 13 अध्याय, लुकस का 21 अध्याय, ये तीनों में है, तीनों में है। पहला जो मत्ती की जो पहला मत्ती की सुसमाचार पत्र में 24 का अध्याय में प्रभु आने वाले के बारे में लिखे हैं, और वहाँ पर ये वहाँ पर जो मार्कुस का सुसमाचार पत्र 13 अध्याय में भी लिखा गया और लुकास का 21 अध्याय में भी लिखा गया। तीनों में ये लिखा गया है कि तुम आने से पहले क्या होगा यीशु मसीह, हम कैसे पहचानना, तुम आना हम कैसे पहचानना उसका, तुम आने से पहले होने वाले क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है, क्या चिन्ह होगा तुम आने का, ये बताए है चेलों से यीशु मसीह। तो वहाँ प्रकाशित ग्रंथ में 6 का अध्याय, प्रकाशित ग्रंथ में 6 का अध्याय में जो भविष्य में होने वाले बातें बता रहे हैं, भविष्य में होने वाले बातें बता रहे। और हाँ, तो यहाँ पर जो भविष्य में होने वाले बात केवल प्रकाशित ग्रंथ में ही बताए, उसका जोड़ी और खास भी बताना ना, तो वचन बिल्कुल पूरा ना होगा, बिल्कुल पूरा ना होगा। तो यहाँ पर ये करना चाहिए कि यहाँ पर ये करना चाहिए कि तो मत्ती की सुसमाचार 24 का अध्याय जो है, 24 अध्याय जो है, तो उस प्रकार से 24 अध्याय में जो होने वाले बातों के बारे में बताए कौन, यीशु मसीह। होने वाले बातों के बारे में जो मत्ती की सुसमाचार पत्र, मार्कुस की सुसमाचार पत्र, लूका की सुसमाचार पत्र में बताए। जब क्या करना है, होने वाले बातें बताए, जब दो मत्ती में बताने दो, प्रकाशित ग्रंथ में बताने दो, दो वचन जोड़कर देखना है, जब ही वचन का सच्चाई मिलेगा। हालेलुया, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर श्वेत घोड़ा पर सवारी करने वाला कौन है? श्वेत घोड़ा पर सवारी करने वाला बिल्कुल यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि उसका जोड़ी यहाँ पर है प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय 6 का वचन। प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि
और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। देखो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि इसका मतलब अपने को ये समझ में आए, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई वाले हैं उनकी भी गिनती। यहाँ पर देखिए जो प्रकाशित ग्रंथ 6 का अध्याय, तो पहला तो माफ़ कीजिए, दूसरा वचन दूसरा वचन में श्वेत घोड़ा पर सवारी कर रहे हैं। तो श्वेत घोड़ा पर सवारी करने वाला कौन है? यीशु मसीह नहीं। कैसे बोल सकते? मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय में, मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय 17 देखिए यहाँ पर भविष्यवाणी के बारे में ओलिव के 3 वचन में ये कहे, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर हमसे कहा कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जब कहे है कि यीशु मसीह 4 के वचन में 24 और 4, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीहा हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। यह है पहला चिन्ह। तो वहाँ पर चिन्ह पूछे ना 12 चेलों ने यीशु मसीह से, जो प्रभु तुम आने वाला है ना उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पर मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय में जो यीशु मसीह ने बताया, तो प्रकाशित ग्रंथ 6 का अध्याय 2 वचन में है, उसका जोड़ा वचन यहाँ पर मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय पे यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे 4 का वचन। उन्हें यीशु मसीह क्यों ना होगा? प्रभु यीशु मसीह खुद कहा है कि पहले मैं आने से पहले कौन आने वाला है, क्योंकि बहुत सही से सोचेंगे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीहा हूँ। ऐसा बिल्कुल ना कर। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रखो, बर्मा रखो, और ये करे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीहा हूँ। जो झूठा वाले आते हैं, मैं मसीहा हूँ, जो गलत प्रचार करने वाला झूठा बोले मैं मसीहा हूँ, उन्हें आकर सीधा सीधा बोले मैं मसीहा हूँ। वैसा कैसा होगा? मैं मसीहा हूँ, एक ही मसीहा है, बहुत सारे मसीहा नहीं है। तो पहले होने वाला यह है कि बहुत सारे लोग, बहुत ऐसे होंगे कि जो मेरे नाम से आकर, मेरे नाम यीशु मसीह है, मेरे नाम में तुम क्या मांगेगा वो मैं दूंगा, इस प्रकार कहेगा बिल्कुल। लेकिन वो झूठा है, सच्चे मसीहा नहीं। सच्चा मसीहा अपने अंदर है और स्वर्ग में है। ऐसा श्वेत वस्त्र से सफ़ेद वो श्वेत घोड़ा पर सवारी करके, धनुष है हाथ में और श्वेत घोड़ा पर सवारी करके आ रहे हैं, वो बिल्कुल यीशु मसीह नहीं है, वो मसीहा का विरुद्ध है, मसीहा का विरोध है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसको पहचानना, जब उन्हें जो कुछ कहेगा
जो कितने भी आश्चर्य चमत्कार करेगा, अपन मानना नहीं, उस पर विश्वास रखना नहीं, उस पर भरोसा रखना नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक और बहुतों को भरमाएंगे, बहुत लोगों को, एक नहीं बहुत लोगों को भरमाएंगे, बहुत लोगों को धोखा देते हो, हाँ बहुत लोगों को भरमा नहीं पाए। तो इसीलिए अपन ज्ञान से रहना है, ज्ञान से रहना है। तो ये करना है कि अपन सावधान से रहना, सावधान रहो, सावधान से रहना पर, क्योंकि यीशु मसीह ने वैसा आएगा नहीं। तो वहाँ पर सेवक लोगों का प्रचार ये है कि जल्दी से जल्दी, तो सेवक लोगों का प्रचार ये है कि जल्दी से जल्दी जाना है, जल्दी से जल्दी जाना है, कहाँ? जल्दी से जल्दी स्वर्ग में चलना है सेवक लोगों को, इसीलिए झूठा प्रचार कर रहे। और श्वेत घोड़ा पर आने वाला मसीहा नहीं है, यह है पहला मोहरा खोलने के बाद होने वाला। समझ में? तो अपन एक वचन को देखे तो वचन में से सच्चाई ना मिलेगा, वही वचन का और एक जोड़ वचन देखना है। तो आप ये बात कहेगा, वो प्रकाशित वाक्य में 6 का अध्याय, यहाँ पर मत्ती की सुसमाचार पत्र 24 अध्याय किस प्रकार से जोड़ी होगा, तो इसके बारे में और अपन आगे दूसरा और तीसरा मोहरे खोलने के बाद क्या हुए है वो अपन देखे तो आपको मालूम होते। यहाँ पर पहला क्या करे, वहाँ पर पहला मोहरा खोले है, तो एक श्वेत घोड़ा पर आ रहे। यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को बताए पहला होने वाला यह है कि बहुत मेरे नाम पे आएगा और यीशु मसीह कहेगा, मेरे नाम पे आकर यीशु मसीह कहेगा, तो इसीलिए वो गलत है। तो और अभी दूसरा का देखो, दूसरा मोहरे खोलने के बाद, ये पहला मोहरे खोलने के बाद ये हुआ है, दूसरा मोहरे खोलने के बाद देखो 6 का अध्याय तीसरा वचन देखिए। और जब उसने दूसरी मोहरा खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और बुला रहे आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरों को वध करें, और उसके एक बड़ी तलवार दी गई। हालेलुया। तो बहुत भयानक ही है। दूसरा मोहरे खोलने के बाद कौन दिखाई दे रहे यहाँ पर? आओ देखो, प्रभु ने एक एक मोहरा खोल रहे हैं, यूहन्ना को बता रहे हैं। तो पहले मोहरे खोलने के बाद श्वेत घोड़ा पर हाथ में धनुष पकड़कर एक सवारी कर रहे हैं। उन्होंने मसीहा का विरोध है, मसीहा नहीं होगा। तो अभी दूसरा मोहरे खोलने के बाद ये दिखाई दिया कि लाल घोड़ा, पहले श्वेत घोड़ा है, अभी लाल घोड़ा रेड हॉर्स, फर्स्ट वाइट हॉर्स, नो रेड हॉर्स। तो लाल घोड़े पर सवारी करने वाला दिख रहा। और इनो कैसा है देखो, लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया, और यहाँ वो आ रहे ना, ये लाल घोड़े पर उसको अधिकार भी दिया गया। अधिकार क्या अधिकार दिया गया? पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरों को वध करें। अम्मा क्या करें? एक को एक क्या करना? तो वध कर लेना मनुष्य, एक को एक मनुष्य वध कर लेना, ये अधिकार उसको दी गई है। तो यहाँ पर लाल रंग का घोड़ा है। लाल रंग किन की चिन्ह है? क्या सूचना देगा लाल रंग? ये सूचना देगा, लाल रंग का मतलब खून लाल कलर में लाल का है, ब्लड इज रेड कलर, एंड डेंजर इंडिकेशन आल्सो रेड कलर। जो बड़ी विपत्ति है वो भी लाल कलर से सूचना देते हैं। सावधान रहो, सावधान, जो विपत्ति है, बड़ी विपत्ति है, लाल रंग से बताते। और जो खून भी लाल रंग से रहते। यहाँ पर इसीलिए कहे लाल रंग के घोड़ा पर सवारी कर रहे, उनको यह अधिकार दिया, एक मनुष्य को वध करने के अधिकार उनको। बहुत हजारों लोग, बहुत हजारों लाखों लोग मृत्यु होते। जब कितने खून बहेगा धरती पर,
जो नदी के जैसा बहेगा नहीं, नदी के जैसा बहेगा, है कि नहीं। एक या दो मनुष्य का हत्या हो तो वहाँ पर बहुत खून दिखाई देगा। हजारों लाखों लोगों का हत्या हो तो उसका वध एक 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 हत्या करे तो वध हो तो कितने खून दिखाई देगा, अपने को बहुत खून दिखाई देगा, है कि नहीं। तो और यहाँ अपन अभी देखना, तो लाल रंग का मतलब ये है कि बड़ी विपत्ति है, ये खून को सूचना देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लाल घोड़ा पर सवारी करने वाले को उनको ये अधिकार दी गई है कि जो मनुष्य को एक से एक मनुष्य को हत्या करने के लिए अधिकार दिया गया है। पृथ्वी पर मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, एक दूसरे को वध करना, दूसरे और एक को वध करना। इतने हजारों लाखों लोगों का वध होते हैं, कैसे पानी के जैसा लोगों ने या खून बहेगा। तो इसका वचन, जोड़ा वचन कहाँ है? अभी वापसी मत्ती की सुसमाचार पत्र 24 में आओ, क्योंकि अपन ध्यान कर लेना, किसी एक वचन से वचन का गहराई, वचन का सारांश या सत्य मिलेगा नहीं। किसी या 2 या 3 वचन से जोड़ने, 2 या 3 वचन के द्वारा ही एक वचन को, और कम से कम 1 या 2 वचन को जोड़ना जरूरी है पवित्र आत्मा के द्वारा, जब भी वो 2 वचन में से अपने को सत्य मिलते हैं। और 24 मत्ती के सुसमाचार पत्र 24 में आए पहले 5, अभी 6 का वचन देखो। मत्ती के सुसमाचार पत्र 24 और 6, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हालेलुया। देखिए 6 का वचन में क्या बताया प्रभु ने, तुम ये सुनेगा किसके बारे में? लड़ाइयों के और लड़ाइयों की चर्चा, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा के बारे में सुनेगा। देखो इसका मतलब युद्ध या जंग, जो युद्ध के बारे में अपन सुनेगा। ये एक देश और एक देश पर लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं, एक देश पर, एक राज्य और एक राज्य पर लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। तो लड़ाई हो तो क्या होता? बहुत सारे सैनिक लोग या बहुत सारे मनुष्य लोगों का वध होता है, सेम है कि वध होए तो उनका प्राण चले जाता है। सेम वो सीधा से सीधा ये ही प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय 3 वचन में, 4 का वचन में बताए। लाल रंग पर सवारी करने वाला आ रहे हैं, उनको मनुष्य को ऊपर अधिकार दिए, एक मनुष्य और एक मनुष्य को वध करना। तो वो ही यहाँ पर दूसरा सूचना, दूसरा चिन्ह बताए। पहला चिन्ह यह है कि मेरे नाम में बहुत लोग आएगा और भरमाएगा, बहुत सारे विश्वास लोग या सेवक लोग सहित सेवक लोगों भी उनके दृष्टि में, उनके बातों में, उनकी योजना में, उनकी बातों में गिर जाएगा। बिल्कुल बहुत सारे लोगों को भरमाएगा। मैं खुद मसीहा, हाँ इन्हों ही मसीहा है, जो मांग रहे वो दे रहे हैं, जो नहीं है उसे कर रहे हैं, जो मृत्यु को भी जीवित कर रहे हैं, तो इन्हों मसीहा है। हाँ करेगा वो, लेकिन बिल्कुल मसीहा नहीं होगा। मसीहा ने बादल के साथ आने वाला है कि नहीं? तो वो पहला है। दूसरा चिन्ह में ये बताया है कि युद्ध लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा अपन सुनेंगे, लेकिन घबराना नहीं, डरना नहीं, और अंत जल्दी ना आएगा। अंत और होने वाला है बहुत। एक मोहरा खोले है, दूसरा मोहरा खोले, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां का, और 5 मोहरे खोलना। एक मोहरे खोलने से एक धरती पर होते रहते। तो जितना भी भयानक होने दो, मसीह अपने अंदर है, अपने साथ है, अपने पास है। यीशु मसीह हालेलुया, वो मेमना है अपने पास, अपने साथ। तो वो मेमना है, तो डरना क्यों, है कि नहीं? डरना
डरने का ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पर अपन 2 देखे हैं अभी तक। क्या देखे हैं? 2 मोहरा देखे हैं। पहला मोहरा में श्वेत घोड़ा पर सवारी करने वाला, दूसरा मोहरे खोलने के बाद लाल घोड़ा पर सवारी करने वाला उनको अधिकार दी गई है कि तो एक मनुष्य और एक मनुष्य को वध करने का, है कि नहीं। तो अपन जो वचन, और फिर से मैं बता रहा हूँ कि अपन वचन ध्यान करते जाओ, जो मूल वचन को और एक वचन को जोड़ी रहते हैं। जो कुछ भी वचन दे पवित्र आत्मा अपने को दे नहीं दो, जो वचन को और एक जोड़ वचन पवित्र आत्मा खुद अपने को बताएगा, दिखाएगा। जब वो 2 वचन के मिलावट से अपने को सत्य मालूम होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर यही हो रहे है कि तो अभी समझ में आ रहे। पहले आप सोचे ना, तो प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय और मत्ती के सुसमाचार पत्र 24 अध्याय कैसे समान होगा? वो अलग है, ये अलग है, लेकिन वो ये अलग नहीं, एक ही है। वहाँ पर चेलों से यीशु मसीह ने कहा, मैं दोबारा मैं और फिर से आने वाला हूँ, आने से पहले ये होगा, मेरे नाम पे बहुत लोग आएगा, मैं हूँ मसीहा बोलेगा। हाँ, और तो लड़ाइयों होएगा। एक देश और एक देश पर युद्ध करने के लिए तैयार रहेगा। बिल्कुल शांति नहीं। आजकल देखो कितने कम से कम संसार में 2010-2012 देश है सारे दुनिया में। तो उतने देश में एक एक देश ने क्या कर रहे मालूम? वो क्षिपणी को तैयार कर रहे, तो एटम बॉम्ब को तैयार कर रहे और तैयार किए भी, है कि नहीं। तो बॉम्ब्स को तैयार कर रहे और हर एक देश उनके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ क्या कर रहे? हथियार। तो वो वेपन्स तैयार कर रहे, क्योंकि कब कौन सा देश हमारे देश पर युद्ध में आएगा हमारे मालूम। अगर कौन हमारे युद्ध में रात में या दिन में तो बुलाएगा, हमको नहीं मालूम, है कि नहीं। तो उस तरह से होने वाला है। तो पहला मोहरे खोलने से ये हुआ है, श्वेत घोड़ा पर सवारी करने वाला। दूसरा मोहरे खोलने के बाद लाल घोड़े पर सवारी करने वाला। तो एक वचन को और एक वचन को जोड़ो। पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो साध्य होता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर एक वचन का और एक वचन जोड़ कहाँ है वो ढूंढो। पवित्र आत्मा का अनुग्रह से, उनकी कृपा, उनकी दया से ढूंढ कर वो वचन और ये वचन को मिला। कितने बड़ी संदेश मिलेगा आपको, मान बहुत बड़ी संदेश मिलेगा। हालेलुया। तो ये है आज का संदेश, ये है आज का संदेश। तो 2 मोहरे खोले हैं अपन, अभी तक 2 मोहरे के बारे में सुने हैं। तो और सुनने का 5 मोहरे हैं, और कल से अपन देखेंगे। कल से और अपन तीसरा मोहरे खोलने के बाद क्या हुआ, चौथा मोहरा खोलने के बाद 5वां का पूरा देखेंगे। तो एक मोहरे खोलने से यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पर एक मोहरे खोलने से एक नए भविष्य में होने वाला बात या विषय यूहन्ना को दिखाई दे। तो वो अपने जीवन में कलीसिया में होने वाला है। इसीलिए जागते रहो, सावधान से रहो, है कि नहीं। सावधान से रहना जरूरी है। सावधान नहीं है तो बिल्कुल कुछ काम में नहीं आएगा, है कि नहीं। तो ये है आज का संदेश। सावधान से रहो, वचन का जोड़ो और पवित्र आत्मा के द्वारा एक वचन को और एक मूल वचन का और एक वचन के साथ जोड़ो। जब वचन का सत्य, वचन का सच्चाई तुम्हें प्रत्यक्ष होगा, प्रकट होगा, तो
जो सुने ये संदेश को पवित्र आत्मा ने अपने दिल में जो बोझा गया संदेश को फला कर उन्होंने महिमा लेगा। हाँ, तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु जी रातकाल के प्रभु जी ये दिन में शुक्रवार के दिन में अभी तक पवित्र आत्मा तुम्हें आकर तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात की, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने सुनने वाले हैं उनके अंदर भोजा गए वचन को फला प्रभु पहले मुहरे और दूसरे मुहरे खोलने के बाद जो हुआ है वो भविष्य के प्रभु विषय हमको बताए, इसलिए धन्यवाद। जो हम सुने हैं वो ध्यान करने के अनुग्रह दे प्रभु, हर समय ध्यान करते रहना प्रभु, वचन के द्वारा चाल चलने के प्रभु व्यवहार हमको दे प्रभु, तुम्हारे अनुग्रह दे प्रभु, तुम्हारी कृपा अनुग्रह सहायता दे प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कल मिलते जब इतने से बड़ी महिमा मिलने के अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता है दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से वचन की गहराई में वचन छोड़कर वचन की सच्चाई देखने की प्रतिज्ञा की ओर उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।